हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनू धनखेड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स गाइस। तो आज एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और टॉपिक है अपना इवैल्यूएशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। तो आज हम बस ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, छोटे छोटे टॉपिक हैं क्योंकि ये चैप्टर जो है थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन इसको 2 से 3 जो क्लासेस हैं उनमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ऑलमोस्ट जितना 11th और 12th अकाउंटेंसी का पार्ट था मैं करवा चुकी हूँ। और जब बच्चों का लग रहा है कि थोड़ा सा बच्चों को कि मैम क्विक रिवीजन दें, तो अब मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन में बच्चों को थ्योरी का कॉन्सेप्ट कराऊंगी, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन अब वही करवाए जाएंगे जो बच्चों के डाउट रहेंगे। डाउट मीन्स जो बच्चे टेलीग्राम पे अपने डाउट सेंड करते हैं, बस वही, ठीक है। और बाकी ज़्यादा कुछ दिक्कत आएगी तो देख लेंगे आगे। अभी देखो, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बिजनेस। अब बिजनेस क्या है? देखो, एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जब हम कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो किसी ना किसी फॉर्म में हमारे लिए अर्निंग का सोर्स हो सकता है, या फिर हम अपने पर्सनल जो मतलब मेंटली अपना जो सेटिस्फेक्शन है उसके लिए कोई काम करते हैं। तो यहाँ पर हमें ना थोड़ा सा समझना है कि बिज़नेस क्या है। बिज़नेस से पहले हम एक्टिविटी समझ लेते हैं। एक्टिविटी क्या है? सपोज करो, जो ह्यूमन एक्टिविटी है, पहले उनके बारे में बात करते हैं। एक्टिविटी 2 टाइप की होती है हमारी, जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है। एक तो होती है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और एक होती है नॉट फॉर प्रॉफिट। मतलब एक तो जिसका मेन मोटिव ही क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना, सिर्फ पैसा कमाना। एक होता है जिसमें सेटिस्फेक्शन हो, जो ह्यूमन बीइंग की जो मेंटली जो सेटिस्फेक्शन है उसके लिए कोई काम करता है। अब इसके 2 एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। 2 एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? देखो, अब तुम मंदिर में जा रहे हो, ठीक है। मंदिर में गए, वहाँ दान पात्र दिखा तुम्हें, तुमने उनमें 10-20 रुपए जितनी तुम्हारी इच्छा है तुमने उसमें दान कर दिया। तो वो तुमने क्या किया? अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए वो काम किया। तो वहाँ पर तुमने काम तो किया ना, एक्टिविटी तो तुमने वहाँ पर भी की, लेकिन वो एक्टिविटी क्या थी? वो प्रॉफिट मोटिव नहीं थी, ठीक है। इसी का अदर एग्जाम्पल लेके चलें तो अब जब तुम कोई छोटा सा बिजनेस करके बैठे हो, ठीक है, और उस बिजनेस का मोटिव ही क्या है? पैसे कमाना। मतलब बिजनेस भी हो सकता है, प्रोफेशन भी हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट भी होता है। मतलब या तो हम अपनी सर्विसेज देंगे, बदले में पैसा लेंगे, ठीक है, तो या फिर हम कर ही बिजनेस रहे हैं। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो एक्टिविटी में, एक्टिविटी हमारा क्या है? मेनली एक्टिविटी होती है 2, एक तो प्रॉफिट मोटिव होती है, एक नॉन प्रॉफिट मोटिव होती है। नॉन प्रॉफिट जिसमें सिर्फ सेटिस्फेक्शन होता है, भाई हमारा जो मन है वो खुश हो जाता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। लव, फेथ वगैरह ऐसे ऐसे जो हम अपने सेल्फ अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कोई काम करते हैं, वो चैरिटी में कुछ दान दे के आना, वो भी यही है। जैसे अब मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। देखो, अभी फ़िलहाल जो मेरा मोटिव है, मेन मोटिव अभी जैसे टीचिंग है, मैं टीचिंग स्कूल में भी करती हूँ। मैं जो स्कूल में टीचिंग करके आ रही हूँ ना, वो मेरा क्या है? प्रॉफिट मोटिव है, क्योंकि बदले मुझे क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है। लेकिन सेम ना, मैं शाम को अपने बच्चे को ट्यूशन तो नहीं, मैं अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ, उसका होमवर्क कराती हूँ। वो मैं चाहूँ तो ट्यूशन भी लगवा सकती हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ? बाहर सेटिस्फाई नहीं हो रही हूँ। मुझे पता है मेरा बच्चा मेरे सिवा किसी और के पास पढ़ नहीं सकता, तो मैं अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। वहाँ पर मुझे पैसे नहीं मिल रहे, वहाँ पर क्या मिल रहा है? मुझे अपना इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो ज़रूरी नहीं होता कि एक्टिविटी सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए हो। तो हम एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, एक्टिविटी है 2 टाइप की। पहले तो हमें यही समझना चाहिए कि एक्टिविटी है क्या। अब देखो, 2 टाइप की थी, एक तो हमने अलग निकाल ली, ठीक है, प्रॉफिट मोटिव है। एक जो हमारी एक्टिविटी होती है जो हमारी नॉन प्रॉफिट मोटिव है, उसके बारे में हमने बात कर लिया। जैसे अभी हमें कुछ एक यहाँ पर एक्टिविटी दे रखी है, उनको पढ़ लेते हैं 1 बाय 1। हम इसको पढ़ेंगे। तो देखो, यहाँ पर जो फर्स्ट एक्टिविटी हमें दे रखी है, सम पीपल आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स। कुछ जो पीपल हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ थिंग्स, कुछ चीज़ें बना रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं भाई? वो भी एक एक्टिविटी है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? कुछ बना रहे हैं। और बना किस लिए रहे हैं? बेचने के पर्पज से बना रहे होंगे। कुछ बिजी है बाइंग और सेलिंग करने में, भाई चीज़ों को खरीदने और बेचने में। खरीदी चीज़ें जाती हैं रिसेल करने के लिए, ठीक है। कुछ बिजी है प्रोफेशन ऑफ लॉ, मतलब लगा लो कोई वकील वगैरह है, वो इसमें बिजी है। कोई पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, मतलब कोई डॉक्टर वगैरह है। तो भाई ये भी तो, अब डॉक्टर है, फ्री में थोड़ी ना इलाज करता है, डॉक्टर भी तो फीस तो चार्ज करता ही है। कुछ फैक्ट्री में लगे हुए हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिस में लगे हुए हैं। आप देखो, जो लास्ट की 2 एक्टिविटी ना, ध्यान से पढ़ो। सम पीपल आर बिजी इन प्रोपेगेटिंग रिलीजन, मतलब कुछ धार्मिक काम कर रहे हैं, वो कुछ सोशल वर्क कर रहे हैं। जो लास्ट की दोनों एक्टिविटी हैं ये हमें बता रही। तो हम यहाँ पर बस क्या क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जो हमारी 1st to 6th थी एक्टिविटी, वो हमारी प्रॉफिट मोटिव थी, और जो लास्ट की 2 एक्टिविटी है ना, वो हमारी कैसी है? नॉन प्रॉफिट मोटिव है, जहाँ पर हम सिर्फ क्या कर रहे हैं?
भाई अपने प्यार से प्रेम से कोई काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। यहाँ पर हमें किसी ने बर्डन नहीं किया है कि आप क्या करोगे मतलब आपको ये काम करना है और बदले में आपको पैसा मिलेगा। अब ठीक है, अब हमने पहले एक्टिविटी तो देख ली, एक्टिविटी क्या है। अब जो हमारी एक्टिविटी है ना, वो एक्टिविटी हमारी कितने टाइप की होती है वो एक बार मैं डिस्कस कर लेती हूँ, जस्ट अ मिनट। वैसे तो हमें गिवन है, इन कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही गिवन है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान दो। हमारी जो एक्टिविटी होती है, जो हमारी प्रॉफिट मोटिव एक्टिविटी होती है, वो या तो हमारा बिजनेस हो सकता है, या हमारा प्रोफेशन हो सकता है, या एम्प्लॉय। अब देखो इन चीज़ों को भी डिवाइड करेंगे आगे कि बिजनेस क्या होता है, मतलब डीप में पढ़ने वाले हैं, एक फ्लो चार्ट बना के देखेंगे, तो एक फ्लो चार्ट भी डालूंगी मैं वीडियो में। अब देखो सबसे पहले बिजनेस क्या था। बिजनेस क्या है, जब हम चीज़ों को या तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब मतलब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं खुद ही, या फिर हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, वो बिजनेस ही होता है। अब प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन होता है बेटा जब एक पर्टिकुलर आप एक एनालिटिकल स्किल्ड के साथ कि अपनी जो नॉलेज है उसको क्या कर रहे हो, सर्व कर रहे हो, और बदले में क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो। जैसे अब मैं टीचर हूँ, ठीक है, अगर मैं स्कूल में जॉब करने जा रही हूँ, ठीक है, स्कूल में जॉब करती हूँ, मेरे ऊपर ओनर है और मेरे ऊपर प्रिंसिपल है जो मुझे मतलब सैलरी प्रोवाइड करते हैं, तो मैं वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट हूँ। जो थर्ड हमारा पार्ट है एम्प्लॉयमेंट हूँ, एम्प्लॉय हूँ मैं वहाँ पर। मैं वो क्या कर रही हूँ, एम्प्लॉयमेंट कर रही हूँ, ठीक है, मेरा वो रोज़गार है। लेकिन अगर मैं देखो, अगर इसी के अपोजिट जहाँ पर मैं अगर घर पे आके ट्यूशन करूँ, जैसे अभी मैं फ़िलहाल आपको टीच कर रही हूँ, अब मैं आपको टीच कर रही हूँ, तो अब मेरी जो अर्निंग हो रही है, अब मैं किसी से कुछ चार्ज नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी सर्विसेज आपको दे रही हूँ, मैं आपको बढ़ा रही हूँ, तो बदले में मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्या है मेरा, वो मेरी स्किल्ड की वजह से है। अगर आप वेल क्वालिफाई मतलब वेल नॉलेज है आपको किसी भी चीज़ की, तो आप टीच करते हो, टीच करोगे तो आपको क्या होगा, बदले में आप चार्ज तो करोगे ना। एक तो किसी के अंडर काम करना, और एक खुद अपनी ही डिग्री होगी। जैसे डॉक्टर हैं, कुछ एक डॉक्टर आपने देखा होगा गवर्नमेंट होंगे, और कुछ एक अपना खुद का क्लिनिक या मेडिकल मतलब अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं भाई, अपनी उन्होंने क्या किया, पहले नॉलेज ली, अच्छे से सीखी उन चीज़ों को, बाद में वो क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बदले में क्या ले रहे हैं, वो फीस ले रहे हैं, ठीक है। तो यही 3 चीज़ें हैं जिनको हमें डीप में पढ़ना है इस चैप्टर में। तो मैं थोड़ा सा ध्यान रखूँगी टाइम का भी, क्योंकि मुझे ज़्यादा लंबी आज वीडियो नहीं बनानी, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद हम कॉन्टैक्ट में आए हैं। और ये वैसे तो ये टॉपिक हमारा HPSC की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं स्क्रीनिंग की, उनके लिए भी दी बेस्ट है। मतलब मेरा मेन मोटिव यही है कि दोनों को साथ के साथ कवर करूं। और वैसे जो बच्चे 11th स्टैंडर्ड में हैं, वो अगर क्विक रिवीजन चाहते हैं तो उनके BST के लिए भी वीडियो अच्छी है। तो यहाँ पर हमने जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, या फिर हम कहें प्रॉफिट मोटिव जो एक्टिविटी थी, उनको 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक हमारी बिजनेस है, एक प्रोफेशन है, एक एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। अब जो ह्यूमन एक्टिविटी है, जो अभी मैंने बताया, यही डीप में बताया है इन्होंने। ह्यूमन एक्टिविटी जो हमारी है, 1 मिनट, मुझे आई थिंक फ़ोन को रोटेट करना चाहिए, ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। देखो अब जो हमारी एक्टिविटी है, हमारी एक्टिविटी यहाँ साफ साफ दिख रही है। हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो 2 टाइप की है। एक हमारी एक्टिविटी है इकोनॉमिक, और एक है नॉन इकोनॉमिक। जैसे मैंने अभी बताया, जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए होती है ये हम नहीं करते। मतलब इतने शरीफ कोई बच्चा नहीं है। मतलब कभी कभी हो सकता है कि आपको रास्ते में कोई भिखारी दिखे, 10-5 रुपये दे दो, या फिर कोई बुजुर्ग दिख रहा है, उसको रोड क्रॉस करा दिया। ये छोटी छोटी एक्टिविटी होती है ना, जिससे आपका मन खुश हो जाता है, ठीक है, वो एक्टिविटी होती है नॉन इकोनॉमिक। लेकिन हम सब कहाँ लगे हुए हैं, इसके पीछे लगे हुए हैं। हम सब का दिमाग ही कहाँ सेटल होता है। देखो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। इवन मैं भी अगर देखूँ, अभी मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे क्या है, मेरा क्या है, मुझे एक अच्छा सेटअप चाहिए ताकि बच्चों तक मैं जो चाहती हूँ, मेरे पास जो नॉलेज है, मैं बच्चों में मतलब स्प्रेड करूँ। भाई बच्चे भी सीखें उससे, मुझसे कुछ। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा भी तो प्रॉफिट मोटिव है। मैं भी तो चाहती हूँ अगर मेरी वीडियो ज़्यादा जाएंगी, मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, तो मेरी भी तो अर्निंग हो रही है वहाँ से। तो यहाँ पर अभी भी मैं कौन सी एक्टिविटी कर रही हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही हूँ। तो अब हम डीप में जो पढ़ेंगे, डीप में पहली चीज़ तो आप ये देखो, हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में, इकोनॉमिक में हमने 3 अलग अलग कैटेगरी की थी। एक हमारा बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अब तीनों का एग्जाम्पल दे रखा है, तो आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाइंग एंड सेलिंग, देखो अब ये बाइंग एंड सेलिंग है। फर्स्ट हमारा है बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग क्या होता है, चीज़ों को खरीदना और बेचना। जो किसका काम होता है, ट्रेड का। किसका काम होता है, ट्रेड में करते हैं। ट्रेडिंग में होता है हमारा बाइंग और सेलिंग। फिर इंडस्ट्री क्या होता है, देखो हम ना 2-3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। हम इंडस्ट्री पढ़ेंगे, हम प्रोड्यूसिंग पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। फिर हो गया इंडस्ट्री, फिर इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट।
एडवर्टाइजिंग, ठीक है। ये सब बिजनेस में क्यों आ गए? क्योंकि अभी हम बिजनेस को भी ना आगे 2 अलग-अलग फैक्टर में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा-सा पेशेंस बना के रखो। अब प्रोफेशन को देखो, प्रोफेशन क्या? मैंने बताया, हम अपनी स्टडी करते हैं, अपना बेस बनाते हैं, हम अपने अंदर इतनी स्किल, हमारे अंदर इतनी नॉलेज हो जाती है कि हम अपनी नॉलेज के बेस पर हम सामने वाले को सर्विस देते हैं और सर्विस के बदले में हम अपनी फीस चार्ज करते हैं। मतलब हमें कोड ऑफ कंडक्ट मिल जाता है कि भाई हमें राइट है, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ही क्या होता है? राइट मिल जाना। अब मेरे पास अच्छी खासी डिग्री है भाई, मेरे सारे टेस्ट क्वालिफाई हैं, जितने भी एजुकेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एक वेल प्रोफेसर के जो टेस्ट होने चाहिए, चलो मेरे सारे क्लियर हैं। तो अब उनके बिहाफ पे क्या होगा? मैं आपको अच्छी नॉलेज देती हूँ, कोई ये नहीं कह सकता कि मैम गंदा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यही है कि लॉ है। लॉ किसके लिए भाई? लॉ, कोई वकील बैठा है, कोई डॉक्टर है, या फिर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है हमारे, जो सीए होते हैं, तो इनके पास अच्छी खासी नॉलेज तो होती है, तभी तो ये प्रोफेशन कहा गया है इसको, ठीक है। फिर आते हैं एम्प्लॉयमेंट, किसी के अंडर काम करना। जैसे क्या होती है, कुछ एक का दिमाग कैसे सेट होता है कि भाई हम ना, जैसे अगर मैं हरियाणा से हूँ, और हरियाणा में थिंकिंग क्या है कि भाई किसी के अंडर काम नहीं करना, भाई हमें ना नौकरी नहीं करनी, हम तो अपना खुद का काम धंधा करेंगे। तो वो जो खुद का काम धंधा कह रहे हैं ना, तो वो कहते हैं बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे? भाई हम एक छोटी दुकान करके बैठ जाएंगे, लेकिन हम किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, हम अपना खुद मालिक बन के काम करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? चाहे आप कितनी भी सुपीरियर पोस्ट पे हो, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, लेकिन आप किसी ना किसी के अंडर आते हो, ठीक है। आपको एक सैलरी, एक जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो फिक्स है, मतलब जितना आपको मिलेगा, वो चीज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, वेजेस है या सैलरी है, लेकिन आप किसी के अंडर काम करोगे, वो होता है एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई खास नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक मजदूर है, मजदूर को वेजेस मिल रही है, मजदूरी मिल रही है, वो भी एक एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। और अगर मैं देखूं तो एक आईपीएस के लेवल तक चली जाऊं, तो आईपीएस को भी तो गवर्नमेंट दे रही है फीस, सैलरी दे रही है, सॉरी, ठीक है। तो क्या है? एम्प्लॉयमेंट होता है जब हम किसी के अंडर काम करते हैं, मालिक हमारा कोई और होता है। लेकिन यहाँ प्रोफेशन और बिजनेस में मालिक हम खुद बन जाते हैं, ठीक है। होप क्लियर होगा यहाँ तक। अब आगे देखो क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी को वही कैटेगराइज किया है भाई अच्छे से। तो ये 2 टाइप की थी। अब देखो ध्यान हमें क्या रखना है? हमें ध्यान रखना है जो छोटे छोटे टूल किट है ना, ये बड़े ज़बरदस्त होते हैं। एक मिनट, ये देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी का टूल किट दिया हुआ है। इट रेफर्स टू दैट एक्टिविटी विच इज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। अभी मैंने बताया आपको, हम ना कोई भी ऐसी एक्टिविटी करें जिसका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। क्या? प्रॉफिट अर्न करना। सिर्फ हमें फ़ायदा चाहिए भाई, बिना फ़ायदे के हम कोई काम नहीं करने वाले। जैसे घर में होता है ना, बच्चे से कह दें, जैसे मैं अपने बेटा को कह दूँ, बेटा शॉप से ला दो, मम्मा मुझे क्या मिलेगा बदले में? अब वो 10 का सामान लेने जाएगा ना, तो 5 उसको चाहिए, तो मैं सोचूंगी यार छोड़ यार, किसी और से मंगवा लूँगी, तो क्यों नुकसान किया। मतलब बात वही है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? जब हमारा मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है। अब बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया, इनको आप डीप में आप खुद पढ़ोगे, मैं नहीं बताऊंगी। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? ये हमारा जो साइकोलॉजिकल होती है, हमारी मनोवैज्ञानिक होता है। साइकोलॉजिकल मतलब जो हमारी मानसिक सेटिस्फेक्शन होता है, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी रहती है हमारी। किसी ना किसी की मदद करते रहा करो। जैसे अभी ये बच्चा दिखा रहे हैं, ये बुजुर्ग को क्या कर रहा है? रोड क्रॉस करा रहा है, तो इसको क्या होगा? ओह, मैंने तो आज ना एक बड़े अंकल मिले थे, मैंने उनको रोड क्रॉस कराया, बड़ा मन खुश हो गया भाई, आज मैं कुछ अच्छा करके आया हूँ, ठीक है। ये होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आजकल खैर कोई नहीं करता ये। आप देखो बिजनेस को डीप में बढ़ते हैं। बिजनेस क्या होता है? सब ने अपने अपने अलग अलग व्यूज़ दे रखे हैं। देखो बेटा, मैं एक बात बता देती हूँ, 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को तो खासकर, और जो HBSC स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं कह रही हूँ, जो ये अभी ये हमें दिख रहे हैं ना, ये नाम दिख रहे हैं, ये नाम, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जिसने जो डेफिनेशन दी है उनको रट जाओ, क्योंकि 2-3 नंबर तो कई बार ऐसे ही आ जाते हैं डेफिनेशन देके। MCQ में पूछ लेंगे कि ये किसकी डेफिनेशन थी, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना है। अब हमें पढ़ना है बिजनेस क्या है। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, प्रोडक्शन भी करते हैं, उनको एक्सचेंज कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, परचेजिंग कर सकते हैं। ऐसी एक्टिविटी जिसका मेन मोटिव क्या हो? प्रॉफिट ही अर्न करना हो। जैसे इट रेफर्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहली बात तो बताओ कि ये कैसी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक नहीं है। विच इज़ कंडक्टेड ऑन द रेगुलर बेसिस। और हाँ, ये मस्ट पॉइंट है भाई, रेगुलर बेसिस वाला। ये जो कह रहा है रेगुलर बेसिस पे, बिजनेस तभी माना जाएगा जब रेगुलर बेसिस पे हो। जैसे अभी मैंने समोसे बनाए और मैंने घर पे खिला दिए,
मैं रोज़ थोड़ा ना समोसे बनाती हूँ, अगर मैं रोज़ बनाऊंगी तो ही तो बिजनेस है। एक दिन कोई आया उसके लिए बना के खिला दिए, वो नहीं है। ये बिजनेस तभी माना जाएगा जब वो काम रेगुलर बेसिस पे हो रहा हो, और मेन मोटिव क्या हो उसका, प्रॉफिट अर्न करना हो थ्रू द प्रोडक्शन, या तो प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी चीज़ को, या फिर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स का तो सबको पता है, सामान बेचना खरीदना। अब सर्विसेज क्या है? सर्विसेज हैं जैसे ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, सामान बना दिया, ठीक है, सामान को वेयर हाउस में ले जाना, वेयर हाउस भी एक सर्विस है। वेयर हाउस मतलब जहाँ पर आप उस सामान को रखोगे। भाई सारा का सारा सामान एकदम बनते ही थोड़ी ना बिक जाता है, उसको भाई स्टोरेज के लिए भी तो कुछ चाहिए, या फिर उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए भी तो चाहिए। तो सर्विसेज होती हैं, और बिना सर्विस, देखो सबसे ज़्यादा जो, अगर मैं कहूँ ना, अगर हमारी इंडियन इकोनॉमिक पे जो इफेक्ट पड़ता है ना, वो हमारा सर्विस सेक्टर का पड़ता है, क्योंकि जो हमारी सर्विस सेक्टर है ना, वो सबसे ज़्यादा हमें क्या करती है, प्रॉफिट कमा के देती है किसी भी मतलब इंडस्ट्री को। अब देखो ये हमें दे रखा था, अब हमें एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब हम पढ़ रहे हैं बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, हाँ बिल्कुल इकोनॉमिक है, क्योंकि यहाँ पर पैसे का ही काम है। बिना पैसे के, इकोनॉमिक मतलब जहाँ पैसे की बात हो रही हो, बिना पैसे तो हम कोई काम कर नहीं सकते, ठीक है। हमारा मेन पर्पज़ क्या होना चाहिए? पैसा कमाना होना चाहिए। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, भाई गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अगर हम ट्रेड की बात करें तो ट्रेड में बाइंग और सेलिंग है। पर्पज ही क्या है? चीज़ें खरीद के लेके आते हैं दोबारा बेचने के पर्पज से, ठीक है। रेगुलरिटी होनी चाहिए भाई, मैंने अभी बताया कि अब ऐसा नहीं है जैसे मम्मी तुम्हारे दोस्त आ जाए और मम्मी पराठा बना के खिला दे, और वो क्या है, वो भाई ये कहेगा नहीं मम्मी ने पराठा खिलाया। अगर मम्मी रोज़ पराठा बनाती है और किसी शॉप, एक पर्टिकुलर मम्मी का प्लेस है और वहाँ से रोज़ पराठे बनाती है, रेगुलर बेस पे कोई काम कर रही है, तो दैट्स मीन ये एक बिजनेस है, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, रेगुलर बेसिस पे काम करोगे तो अर्निंग होगी। लेकिन अगर किसी आपके दोस्त के लिए, फ्रेंड के लिए बना दिया, वो कोई एक्टिविटी नहीं है। तो रेगुलर होनी चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होनी चाहिए, बिल्कुल। हाँ भाई देखो, ये कभी नहीं होता कि बिजनेस शुरू कर दिया बस भाई चल जाए, कैसे चल जाए ना, बिल्कुल नहीं भाई। प्रॉफिट कमाना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, प्रॉफिट तो हमें चाहिए ही चाहिए। बिजनेस के लिए बिल्कुल असेंशियल होता है प्रॉफिट कमाना, क्योंकि अगर प्रॉफिट ही नहीं है ना तो इसका मतलब बिजनेस ही नहीं है, ठीक है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, देखो अब एक बात बताती हूँ मैं, देखो कितनी अच्छी लाइन लिख रखी है इसमें कि बिजनेस शुड नॉट बी कंसिडर्ड ए बेड ऑफ रोजेस। ये मत समझो कि वो फूलों का तुम्हारा सजा हुआ बेड है, नहीं ऐसा नहीं है, रोज़ तुम्हें कांटे मिलेंगे वहाँ पर। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस का नाम ही रिस्क होता है, ठीक है। मैं मानती हूँ कि अगर जब स्टार्टिंग में तुम कभी भी सेटअप करोगे ना, चाहे छोटी सी शॉप का करो। अब आजकल तुमने देखा जगह जगह पर ये रील्स वायरल होती है, MBA के समोसे, MBA वाले के समोसे, MBA वाले की चाय है। भाई उन्होंने अगर ढंग से MBA की होती तो उनको चाय बनानी नहीं पड़ती, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हमारी ना सोसाइटी में क्या हो गया है, बच्चों को डिमोटिवेट ज़्यादा हो रहे हैं बच्चे, क्योंकि अब एक बात बताओ ना, कोई MBA करके और किसी अदर कंट्री से आके भी यहाँ अगर समोसे ही बेच रहा है, तो भाई वो कहाँ का ज्ञान है? नहीं, ठीक है। अगर उस बंदे में क्वालिटी है तो MBA वाले को तो अपने आप ही कंपनी हायर कर लेती हैं। और हमारे इंडिया में, स्पेशल हमारे हरियाणा में तो MNC है यार, गुड़गांव है, गुरुग्राम नाम बदल गया है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब होता है, देखो जब क्रिएशन का मतलब होता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, तो जहाँ पर हम काम कर रहे हैं ना, उस काम की प्रॉपर यूटिलिटी, मतलब जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं ना सोसाइटी से, उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करें। एक प्रॉपर प्लेस हो, एक प्रॉपर टाइम हो, ठीक है, एक प्रॉपर फॉर्म हो। मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर दोगे। आप ये देखोगे कि वहाँ पर उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, उस चीज़ की नीड है या नहीं, उस प्रॉपर टाइमिंग, उस प्रॉपर प्लेस का ध्यान आप जरूर रखोगे। ये होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर चीज़ें, प्रॉपर टाइम टू टाइम नहीं प्रोवाइड करें, तो एक अच्छा बिजनेसमैन कितने भी एफर्ट लगा ले वो कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है। और सोसाइटी के लिए तो होता ही है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। देखो मैं ना जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है वो एक चैप्टर डालूंगी, है तो वो 12th का, लेकिन आप भी पढ़ लेना, मतलब 12th क्लास का आई थिंक लास्ट चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखो वो तो प्रोटेक्शन नहीं, अभी तो सेटिस्फेक्शन पढ़ लो। कंज्यूमर क्या है? जो लास्ट पर्सन होता है जो यूज़ करता है किसी भी प्रोडक्ट को, लास्ट पर्सन, ठीक है, वो कंज्यूमर होता है। अब कोई चीज़ बनी है और वो जब कंज्यूमर को पसंद ही नहीं आ रही, तो फ़ायदा क्या हुआ बनाने का? तो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। बिजनेस किसी भी चीज़ का, हमें ना वही काम करना चाहिए जो चल जाए। हमें ना पहले देखना चाहिए कि सोसाइटी में नीड किस चीज़ की है। अगर उस नीड के, जैसे अभी मैं हूँ,
भाई मैं कंटेंट अच्छा देती हूँ, अपनी साइड से तो बेस्ट दे रही हूँ, लेकिन बहुत सारी दुनिया वीडियो बनाती है ना। एक अकेली मैं थोड़ी ना बैठी हूँ कि बस मैं ही वीडियो बना रही। लेकिन मैंने शुरुआत की, मुझे लगा कि नीड है, क्योंकि मुझे लगता है कॉमर्स के टीचर ना लिमिटेड हैं। तो मुझे लगा कि बढ़ाना चाहिए। जैसे मैंने अकाउंट्स कराया, लेकिन बच्चों के मैसेज इतने आते हैं, मैम बीएसटी करा दो, बीएसटी करा दो। तो मुझे लगा क्योंकि इसमें तो थ्योरी होता है, बस समझाना ही तो है बच्चों को। तो कंज्यूमर क्या होता है, वो एंड पर्सन होता है जो यूज़ करने वाला, उसका सेटिस्फेक्शन हो गया ना, अगर वो सेटिस्फाई तो ये देख लो मज़े हो गए हमारे। ठीक है, फिर तो ये लगा लो हमारा जो प्रॉफिट है ना वो बढ़ेगा ही। क्योंकि अगर हमें प्रॉफिट कमाना है ना, तो ये ज़रूर देखना है कि ये चीज़ हमारा जो एंड पर्सन जो यूज़ करने वाला है, यूज़र है, उसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। अब हम चीज़ें तो बहुत सारी बना दें, अब मैं महंगे से महंगी चीज़ें बना लूँ, और जिस सोसाइटी में मैं जहाँ पर अपना बिजनेस कर रही हूँ वहाँ पर इतनी महंगी चीज़ें खरीदने वाला कोई ना हो, या फिर मैं बिल्कुल चीप क्वालिटी की बना दूँ और चीप क्वालिटी की भी कोई यूज़ करना हो, तो कंज्यूमर क्या है, जो यूज़ कर रहा है उसका सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो फ़ायदा क्या हुआ बिजनेस का। ठीक है, तो जो भी आप गुड्स और सर्विसेज दो, उसमें हमें क्या देखना है, उसमें हमें पहला ध्यान रखना है किसका, बिजनेस के लिए कंज्यूमर का। अब प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन पे मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पर कोई अपनी नॉलेज और अपनी जो स्किल्स होता है उनके थ्रू क्या करता है, अपनी सर्विसेज देता है। ठीक है, विच इज़, देखो ये बहुत अच्छी सी डेफिनेशन दे रखी है, मुझे ये टूल किट में लिखा हुआ ना बहुत अच्छा लगता है। और जैसे हम जो पढ़ते थे ना, मुझे तो यही चीज़ें याद होती थी, चैप्टर ज़्यादा हम पढ़ते भी नहीं थे। इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बार बार क्यों हाईलाइट किया गया है, क्योंकि अगर नॉन इकोनॉमिक लिख दें तो क्या ये नॉन इकोनॉमिक है, नहीं, ये इकोनॉमिक ही है। ठीक है, विच इज़ कंडक्टेड बाई ए पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। भाई उसी पर वही पर्सन तो कंडक्ट कर पाएगा ना जिसके पास एनालिटिकल स्किल्स हों, कुछ अलग स्किल्स हों, वही तो ये काम करेगा ना। और वो क्या करेगा, अलग अलग सर्विसेज देगा अपनी सोसाइटी में, ताकि क्या हो, सोसाइटी भी इम्प्रूव करे। देखो अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, हम प्रोफेशन कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ना, जो सोसाइटी है उसके वेलफेयर पे हमने काम नहीं किया ना, तो इसका मतलब उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। अब मैं टीचर हूँ यहाँ पर मैं, और अगर मैं यहाँ पर ट्यूशन ही ना दूँ, मेरे पास बच्चे आए, मैं कहूँ बच्चे खूब ये कहें मैम ट्यूशन दो ट्यूशन, मैं नहीं दूँ, तो क्या होगा, एक नेगेटिव इमेज हो जाएगी। ये कहेंगे देख इसकी तो मरोड़ ही नहीं होती पूरी, ट्यूशन नहीं देती है। भाई देखो अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको वो सर्विस अपनी प्रोवाइड करवानी चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। ओहो 22 मिनट हो गई हैं। देखो अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, खास बातें क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं। पहली तो ये जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक होती हैं इसके पास। भाई जो भी पर्सन होगा उसके पास एक अच्छी खासी नॉलेज होगी तभी तो उसके पास। अब मेरे पास नॉलेज ही ना हो, डिग्री ही ना हो ढंग की, मुझे पढ़ाना ही ना आता हो, तो क्या चलेगा, मेरे चैनल चलेगा ही नहीं। अब मैं इतने महीने से वीडियो नहीं डाल रही थी, तब भी दौड़ रहा है मेरा चैनल, अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो रहे हैं, व्यूज़ निकल रहे हैं। उस टाइम मेरा इतने ज़्यादा घंटे हो गए हैं, मैं सोच रही हूँ यार इतना तो मैं जब कराती थी तब भी नहीं बच्चे पढ़ते थे। अब देखो फॉर्मुलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। जो प्रोफेशन होता है ना उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो आप एक्टिविटी प्रोवाइड करवा रहे हो ना, मतलब जो एक्टिविटी आप कर रहे हो वो क्या हो, एक अच्छे से तरीके से हो। अच्छे से तरीके का मतलब है एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन में बैठ के आप ये काम करो। ये नहीं है कि जो ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करवा रहे हो वो कहीं पर भी बैठ के करवा दी। ठीक है, एक मिनट मुझे देखने दे क्या कह रहा है। There should always be a provision for training and experience in a profession. It means only that human activity can be called a profession, that knowledge of which is imparted by some institution. जैसे अभी यही मैंने बताया कि अगर कोई इंस्टीट्यूट है उसके थ्रू आप नॉलेज ले रहे हो। ठीक है, ये नहीं है। देखो एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन में डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। एम्प्लॉयमेंट होता है जब हमारे ऊपर कोई सुपीरियर पर्सन बैठा है, लेकिन प्रोफेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। प्रोफेशन में हमारे खुद का इंस्टीट्यूट होगा, हम अपना लगा के बैठेंगे। जैसे जो लॉयर होते हैं वो अपना चैम्बर लगा के बैठते हैं, और उनके पास आए कोई और भाई मेरा केस लड़ो, तो वो केस लड़ लेते हैं। तो क्या हो, अपनी सेपरेट एंटिटी शो कराएं कि हाँ मैं यहाँ बैठा हूँ। फिर है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। ये अच्छी करेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे कि जो आप काम कर रहे हो ना वो किस तरीके के। कुछ एक फंक्शन देख रखे हैं, देखो टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। भाई किस तरीके का बिहेवियर है आपका, जो भी एक्टिविटी आप करवा रहे हो उसकी गाइडेंस आप किस तरीके से दे रहे हो, प्रमोट करोगे आप मेंबर्स को। क्वालिफिकेशन चेक होनी चाहिए यहाँ पर। रेगुलेटरी एंट्री ऑफ प्रोफेशन, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान रखना है। अब देखो जैसे जो कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड किया जाता है ना, जो बार ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर, लॉयर्स के लिए कौन सा है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। मेडिकल्स के लिए मतलब डॉक्टर के लिए कौन सा होता है, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट होता है। ये डिग्री सर्टिफिकेट इनके बेस पे ही अपनी दुकान खोल के बैठ सकते हो। दुकान ही कहूँगी भाई, क्योंकि अब तो पता है ना कोरोना में मज़े किए हैं डॉक्टरों ने, छोटे मतलब जो छोटे डॉक्टर होते हैं
छोटी दुकानों वाले खूब मज़े किए। बाकी बचाया भी इन्होंने ही है, मुझे गलत नहीं बोलना चाहिए, सॉरी भाई। ओके, हमारा जो इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ICI, वो हमारा, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट है, इनके हिसाब से ही कोई अपना क्या है इंस्टीट्यूट खोल के बैठ सकता है। ये कोड ऑफ कंडक्ट यही है, जैसे मैंने अभी बताया कोड ऑफ कंडक्ट। प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन, देखो ये देखो, जैसे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन था ना, वो सबसे अच्छा पॉइंट था बिजनेस के लिए। सेम ये लास्ट पॉइंट सबसे अच्छा है। मैंने बताया अगर आप प्रोफेशन कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो ना, अगर उसके वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहे ना, तो इसका मतलब आपका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो हमारे साथ ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमें सिर्फ अपनी ग्रोथ नहीं देखनी है। तो ये कहता है कि आपको क्या करना है, सर्विस आपके दिमाग में पहला होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप प्रॉफिट कमाना, पैसे कमाने, नहीं। प्रोफेशन में हमेशा ही पहला पॉइंट क्या होता है कि मैं सर्विस दे रहा हूँ। डॉक्टर का दिमाग ये कभी नहीं कहता कि मुझे पैसे चाहिए। डॉक्टर क्या कर रहा है, एक अच्छा डॉक्टर वही होता है जो सर्विसेज अच्छी दे, पैसे नहीं चाहिए उसको बदले में। ठीक है, मतलब चाहिए सॉरी, मतलब चाहिए पैसे तो डॉक्टरों को चाहिए ही, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि उस पैसे को वो बाद में देखता है, पहले उसकी नज़र कहाँ होती है कि भाई अच्छे से इलाज करूँ। ठीक है, तो हमें ना पैसे को नीचे रख के सर्विस को ऊपर रखना है, ये कहना चाहते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट आई थिंक बता तो देना चाहिए, फिर तीनों में डिफरेंस, फिर ऑब्जेक्टिव। चलो ठीक है, बिजनेस को कल डिस्कस करेंगे, कल नहीं मतलब कराऊँ तो अभी कराऊंगी, लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट पे आ गए हम, पहले एम्प्लॉयमेंट पढ़ लेते हैं क्या है एम्प्लॉयमेंट। जैसे देखो अब ये लड़की से हेलो कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट मतलब सॉरी बच्चों, ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना, क्योंकि टीचर हूँ मैं। देखो एम्प्लॉयमेंट क्या है, सेम वही कि ऐसी एक्टिविटी है अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, किसी दूसरे के लिए काम करते हैं और बदले में क्या मिलता है, रेमुनरेशन। मतलब हो सकता है सैलरी मिलती हो, वेजेस मिलती हो, कुछ भी रेमुनरेशन मिलता है, बदले में वो कुछ ले रहे हैं किसी के अंडर काम करके। ठीक है, कि पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सर्विस टू अदर्स, दूसरों के लिए तो काम करते हैं भाई, दूसरे के यहाँ काम करते हैं, बदले में सैलरी लेते हैं। पर्सनल सर्विस का मतलब क्या होता है, अपने लिए काम करता है वो, क्योंकि उसको बदले में क्या मिल रहा है, कुछ मिल तो रहा है बदले में। एन एम्प्लॉय हैज़ टू प्रोवाइड सर्विस हिमसेल्फ, अपने आप को दे रहा है। इन अदर वर्ड ही कैन नॉट गेट सर्विस फ्रॉम समबडी एल्स इन हिज प्लेस, मतलब वो सर्विस दे रहा है उस प्लेस पे। ठीक है, वो कुछ काम करके वहाँ पर आ रहा है, तो बदले में क्या हो रहा है, वो उसका भी फायदा हो रहा है, क्योंकि बदले में क्या मिल रहा है, उसको भी पैसा मिलेगा। एग्रीमेंट का मतलब यहाँ पर उसको कोई कैपिटल नहीं लगानी पड़ रही, यहाँ पर उसको कोई कैपिटल नहीं लगानी पड़ रही, यहाँ बदले में क्या हो रहा है, एक एग्रीमेंट है भाई। जैसे मेरा एक एग्रीमेंट है, अब मैं स्कूल में हूँ, मैं टीच करती हूँ, बदले में मेरा एक एग्रीमेंट है कि भाई इतनी मंथली सैलरी मेरी मिलनी चाहिए। ठीक है, ये होता है एग्रीमेंट, मतलब हमें ना कुछ मिलेगा बदले में, वो एग्रीमेंट में डिसाइड किया जाएगा। सर्वेंट होता है क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, ओनर होता है, और ओनर का ऑर्डर उसको, जो उसका मास्टर होता है उसका सारे ऑर्डर मानने पड़ते हैं। अभी जैसे ये पॉइंट हो ही गया, नो नीड ऑफ कैपिटल, पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं होता। अब मुझे स्कूल में जाके पैसा थोड़ी ना लगाना पड़ा है, मुझे तो बदले में सैलरी मिल रही है, कोई रिस्क नहीं होता, किसी तरीके का रिस्क नहीं है, यहाँ से निकल के दूसरी जगह मिल जाएंगे। रिस्क कभी नहीं होता एम्प्लॉयमेंट को, एम्प्लॉयर को। जैसे मैं हूँ एक एज ए एम्प्लॉय काम कर रही हूँ वहाँ पर, मैं स्कूल में हूँ, टीचर हूँ। अब अगर वो मुझे निकाल भी देते हैं तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है यार, थोड़े स्कूल थोड़े, किसी में भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। नेचर हो एम्प्लॉय का नेचर क्या है, वो गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है जहाँ उसके ऊपर एक सुपीरियर पर्सन हो। ठीक है, अब तीनों में डिफरेंस जो बच्चा समझ गया, जिसने थ्योरी क्लास अभी पढ़ ली ना, वो डिफरेंस अच्छे से बता देगा। पहली बात तो जो बिजनेस होता है उसमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसके बाद शुरू किया जा सकता है। प्रोफेशन में सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक अच्छी खासी डिग्री होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में कुछ नहीं भाई, अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, जाऊंगी मैं। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल लेके क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बच्चे ना टीचर से ज़्यादा है, क्योंकि अभी आप उस लाइफ में नहीं आए कि आप बिजनेस की तरफ ध्यान दो। अभी आप तो बेसिक एग्जाम्पल लेके ही चीज़ों को सीख सकते हो। जैसे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट में तो कोई अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, जाओ और उसके थ्रू आपका शुरू हो जाएगा। फिर काम कैसे होगा, मतलब प्रोडक्शन क्या होगा, काम कैसे किस तरीके से होगा भाई। बिजनेस में ना काम होता है सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, बाइंग सेलिंग करना, और इसमें अपनी जो स्पेशल नॉलेज होती है उसके थ्रू क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, अपनी नॉलेज को क्या करता है, स्प्रेड करता है। तीसरे में क्या होता है, जिस तरीके का काम उसको मिला हुआ है वैसा ही वो काम करेगा। कैपिटल की नीड होती है, बिल्कुल ज़्यादा नीड होती है। अगर कोई बिजनेस शुरू करता हो, बिना कैपिटल के बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा। और एक प्रोफेशन में बात करूँ तो एक छोटा सा, अगर मैं ट्यूशन स्टार्ट करूँ तो मुझे एक ठीक ठाक सा कमरा चाहिए, एक बोर्ड चाहिए, कुछ बच्चों के लिए डेस्क चाहिए, तो थोड़ा बहुत तो मुझे लगाना पड़ेगा अगर प्रोफेशन है तो। लेकिन भाई एम्प्लॉयमेंट में मज़े हैं, कुछ नहीं लगाना,
हम तो लेके रहेंगे बदले में। ठीक है। रिस्क बिजनेस का तो नाम ही रिस्क होता है। ठीक है। जितना ज़्यादा रिस्क है इसका मतलब उतना ज़्यादा प्रॉफिट है। तो बिजनेस में तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, प्रोफेशन में थोड़ा सा होता है, ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा होता है। क्योंकि अगर मैं लगा लो मैंने थोड़ा सेटअप वेटअप किया और अच्छे से स्टार्ट किया पढ़ाना और बच्चे ही ना आए, रिस्क तो है ना थोड़ा सा। और एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता, एक जगह से छूटेगी जॉब दूसरी जगह मिल जाएगी। ठीक है। क्वालिफिकेशन, बिजनेस के लिए कोई ज़रूरत नहीं है क्वालिफिकेशन की। आपको कुछ खास पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि छोटे मोटे जो बिज़नेस होते हैं वो वैसे भी, जैसे समोसे की दुकान करके बैठ जाऊँ मैं अब, तो उसके लिए मुझे कोई LLB करनी थोड़ी ना ज़रूरी है। लेकिन सबसे बेस्ट प्रोफेशन के लिए होता है एक वेल नॉलेज पर्सन ही काम कर सकता है भाई। ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में वो तो डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट के लिए, मैनेजर के हो तो मैनेजर के अकॉर्डिंग पोस्ट होनी चाहिए। अब अगर एक PN है तो PN को क्या ही पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है। तो वैसे तो मैं बताऊं, अगर हमारे हरियाणा का तो बुरे हालात हैं, PN के लिए भी बेचारे मास्टर करके भी PN के फॉर्म भरते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस का। हमारा जो प्रोफेशन होता है उसमें प्रॉफिट मोटिव होता है वो, लेकिन हमें किस पे ज़्यादा ध्यान रखना है, एक सेकेंड, हमें किस पे ज़्यादा ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है प्रॉफिट, कहाँ चले गए, हाँ, हमें किस पे ज़्यादा ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है भाई साहब किस पे? सर्विसेज देने पे। हमें ध्यान रखना है सर्विसेज। हमारी मेन जो बात होनी है वो सर्विस प्रोवाइड कराना, ना कि प्रॉफिट। और इसमें होता है डेडिकेशन ऑफ जॉब। अगर डेडिकेशन ऑफ जॉब अच्छी है आपकी, तो देखो मैं एक बात बता देती हूँ, एम्प्लॉयमेंट को मैं हल्के में ले रही हूँ, लेकिन एम्प्लॉयमेंट सबसे अच्छी चीज़ होती है। अगर आप अपनी जॉब के लिए डेडिकेटेड हो, आपको जो काम दिया गया आप परफेक्शन से कर रहे हो ना, तो उसमें आपकी इतनी अच्छी ग्रोथ हो जाती है कि एक बिजनेस भी कम पड़ता है। ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट की ज़रूरत नहीं होता, लेकिन भाई प्रोफेशन के लिए ज़रूरी होता है। और हमारा एम्प्लॉयमेंट में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है। ठीक है। तो ये था यहाँ तक। अब हमारा बिजनेस को डीप में पढ़ना है हमें। हाँ, तो अब हमारा ये थोड़ा सा, अभी तो हम 10 पे ही आए हैं, थोड़ा सा लगेगा, तो आई थिंक अगली वीडियो में डालूँ। चलो बाकी अगली वीडियो में करते हैं। होप क्लियर हुआ होगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो है भाई, मैं अभी हूँ। पेपर 12th वालों टेंशन मतलब, पेपर हमारा 31 मार्च को है, तब तक तो हम बहुत कुछ कर लेंगे। ठीक है। बाय बाय, टाटा।